22 CPC Order 22 Rule 4 Procedure in case of death of one or several defendants or of sole defendants। कई प्रतिवादियों में से एक या एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु की दशा में प्रक्रिया। सब क्लॉज 1(4) का 1 where one or two or more defendants dies and the right to sue does not survive against the surviving defendants or defendants alone, or a sole defendants or sole surviving defendant dies and the right to sue survive, the court on an application made in that behalf shall couch the legal representative of the deceased defendant to be made party and shall proceed with the suit। जहाँ दो या अधिक प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादी के या अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादियों के विरुद्ध बचा नहीं रहता है, या एकमात्र प्रतिवादी या एकमात्र उत्तरजीवी प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है, वहाँ उस निमित्त किए गए आवेदन पर न्यायालय मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनाएगा और वाद में अग्रसर होगा। सब क्लॉज 2 में एनी पर्सन सो मेड ए पार्टी में मैक एनी डिफेंस एप्रोप्रिएट टू हिज कैरेक्टर एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड डिफेंडेंट। इस प्रकार पक्षकार बनाया गया कोई भी व्यक्ति जो मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि के नाते अपनी हैसियत के लिए समुचित प्रतिरक्षा कर सकेगा। सब क्लॉज 3 वेयर विदिन द टाइम लिमिट बाय लॉ नो एप्लीकेशन इज मेड अंडर सब रूल 1 द सूट शैल एबेट एज अगेंस्ट द डिसीज्ड डिफेंडेंट। जहाँ विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन उपनियम 1 के अधीन नहीं किया जाता है, वहाँ वाद का जहाँ तक वह मृत प्रतिवादी के विरुद्ध है उपशमन हो जाएगा। सब क्लॉज 4 में द कोर्ट व्हेन एवर इट थिंक्स फिट में एक्सेप्ट द प्लेंटिफ फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी सच डिफेंडेंट who has failed to file a written statement or who having filed it has failed to appear and contest the suit at the hearing, and judgment may in such case be pronounced against the said defendants, notwithstanding the death of such defendant, and shall have the same force and effect as it has been pronounced before death took place। जब कभी वह ठीक समझे वादी को किसी ऐसे प्रतिवादी के जो लिखित कथन फाइल करने में असफल रहा है या जो उसे फाइल कर देने पर सुनवाई के समय उपसंजात होने में और प्रतिवाद करने में असफल रहा है, विधिक प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से छूट दे सकेगा और ऐसे मामले में निर्णय उक्त प्रतिवादी के विरुद्ध उस प्रतिवादी के मृत्यु हो जाने पर भी सुनाया जा सकेगा और उसका वही बल और प्रभाव होगा मानो वह मृत्यु होने के पूर्व सुनाया गया हो। 5 का सब क्लॉज 1 में द प्लेंटिफ वाज इग्नोरेंट ऑफ द डेथ ऑफ ए डिफेंडेंट एंड कुड नॉट फॉर दैट रीजन मे मैक
an application for the substitution of the legal representative of the defendant under this rule within the period specified in the Limitation Act 1963, and the suit has in consequences abated, and यदि प्रतिवादी की मृत्यु से अनभिज्ञ था और उस कारण से वह इस नियम के अधीन प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि का प्रतिस्थापन करने के लिए आवेदन परिसीमा अधिनियम 1963 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं कर सकता था, और जिसके परिणामस्वरूप वाद का उपशमन हो गया है। एंड और सबक्लॉज बी में द प्लेंटिफ अप्लाइज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड देयरफॉर इन द लिमिटेशन एक्ट 1963 फॉर सेटिंग aside the amendment, and also for the admission for that application under section 5 of that act on the ground that he had, by reason of such ignorance, sufficient cause for not making the application within the period specified in the said act। यदि वादी परिसीमा अवधि 1963 में इसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि के उपशमन अवधि के अवसान के पश्चात उपशमन अपास्त एबेट करने के लिए आवेदन करता है, और उस अधिनियम की धारा 5 के अधीन उस आवेदन को इस आधार पर ग्रहण किए जाने के लिए भी आवेदन करता है कि ऐसा अनभिज्ञता के कारण उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उसके आवेदन न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था। द कोर्ट शैल इन कंसिडरिंग द एप्लीकेशन अंडर द सेड सेक्शन 5 हैव ड्यू रिगार्ड टू द फैक्ट ऑफ सच इग्नोरेंस इफ प्रूव्ड। वहाँ न्यायालय उक्त धारा 5 के अधीन आवेदन पर विचार करते समय ऐसे अनभिज्ञता के तथ्य पर यदि साबित हो जाता है तो सम्यक ध्यान देगा।